सभी को मेरी नमस्ते। मैं यतेंद्र सिंह। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं उस मुद्दे विषय पे बात करने के लिए जो कि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहा है। पिछले 22 सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, फिटनेस इंडस्ट्री में छोटा बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं नहीं बना, ना ही मैंने कभी कोई क्रिएट की। पर जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग पे, फिटनेस इंडस्ट्री पे, तो मेरा बोलना बनता है, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वजह से, फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से। जो भी आदर, सत्कार, सम्मान, प्यार लोग देते हैं वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से है। तो अगर बॉडी बिल्डिंग पे, फिटनेस इंडस्ट्री पे, स्पोर्ट्स पे बात आती है तो मैं चुप नहीं रह सकता। अब सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा कोई भी पर्सनल फेवरेट नहीं है, नॉर मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। पर मैं साहिल खान से पूछना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है कि जिस स्टेज पे आप खड़े होते हो, मींस खिलाड़ी चड्डी पहन के तेल लगा के, तो ऐसा स्टेटमेंट पास करना, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूं, या जिस खिलाड़ी को आपने ये बोला था वो भी खिलाड़ी है, और खिलाड़ी बाद में होता है, खेल पहले। इसीलिए खेल भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर खिलाड़ी के अंदर, जो कि होती भी है। वो जब आप कभी कोई खेल खेलोगे, किसी गेम से जुड़ोगे, तो आपको पता चलेगा खेल भावना क्या होती है। पर इस स्टेटमेंट ने मेरे साथ साथ हर उस खिलाड़ी का दिल दुखाया है जिसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए मेडल लेके आया, दिन रात एक की, अपने घर बार तक को त्याग दिया। उन सभी का आप सभी लोग, आपने, साहिल खान ने दिल दुखाया है, उसमें से मैं भी एक हूं। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मतलब जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए वो भी कम पड़ेगी। इसीलिए आज हर खिलाड़ी आपके खिलाफ खड़ा है। और सच में साहिल खान, अगर आप कुछ अच्छा काम करते तो सब आपके साथ होते, पर क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट, चड्डी, तेल, स्टेज पे खड़े होते हो, वहां आप XYZ होते हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से आज हर खिलाड़ी आपके खिलाफ खड़ा है, उसमें मैं भी हूं, मुझे भी बोलना पड़ रहा है। और दूसरा, अगर आपकी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी थी तो आपको उसके साथ बैठ के पर्सनली सॉर्ट करनी चाहिए थी। वो किसी भी मैटर की हो सकती है, उसको सोशल मीडिया तक लाना, ठीक है, फैमिलीज को इंक्लूड करना, उनकी क्लोज वंस को इंक्लूड करना, उनको ट्रोल करना, साइबर बुलिंग के अंडर आता है। आप किसी को ऐसे हरास नहीं कर सकते जैसे कि आपने मनोज पाटिल को किया है। मेरी कभी मनोज पाटिल से बात नहीं हुई, बट दिल इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करता है, तो मैं इसीलिए उसका सम्मान करता हूं। तो आपने उसको इतना ट्रोल किया कि वो एक ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर हो गया जो कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए। यहां पे भी मैं बोलना चाहूंगा मनोज पाटिल को कि आपका जो सुसाइड का अटेम्प्ट की कोशिश थी, बेसिकली मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा यूथ फॉलो करता है। हर वो इंसान जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो मनोज पाटिल और बहुत सारे लोगों को फॉलो करता है। अगर हम या आप में से लोग ऐसे सुसाइड के स्टेप उठाते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कितनी हम बॉडी बिल्डर एक ही बात सिखाते हैं, कितनी भी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए पर आपको भागना नहीं है। और चलो, आप भगवान ने आपको दूसरा जीवन दिया है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, आपकी माँ है, पिताजी हैं घर में, सोचो उनका क्या होता। तो ये थोड़ी बात समझो, बट अगर आपको दूसरा जन्म दिया है तो इसको पॉजिटिव लो, और जो आपका ओलंपिया में compete करने का मकसद है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, वो आप compete करो। वापस आ जाते हैं साहिल खान पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री से आप कमाते हो, जिस इंडस्ट्री में आप बेचना चाहते हो थोड़ा बहुत सामान अपना, उसी इंडस्ट्री को आप बुरा भला भी बोलते हो।
उसके खिलाड़ियों को बुरा भला बोलते हो। मीन्स जिस घर में आप रहते हो उस घर में रहने वाले को आप बुरा भला भी बोलते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, आपको अगर कोई मुहिम चलानी थी या उस लड़के को सपोर्ट करना था एनाबॉलिक से रिलेटेड, तो आपको लॉ का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। पर उस मुहिम के चक्कर में आपने मनोज पाटिल को सोशली इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा उसको खींच लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे बेटर होता कि आप उस लड़के को जो आपके पास आया था, आपका ऐसा कहना है कि उसको मनोज पाटिल के साथ बिठाते और इनका सॉर्ट आउट कराते, तो आप समझदार होते। पर आपको पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है, और आपकी फिटनेस इंडस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है, क्या एथलीट से आपकी प्रॉब्लम है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। तो मैं तो ऐसे यही बोलूंगा कि ऐसा आप कर तो चुके हो, पर आगे ना करें, ना दोहराएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है आम जनता के सामने। और आम जनता खुद बहुत समझदार है, वो जानती है कौन सही है कौन गलत। मैं आम जनता से ये भी कहना चाहूंगा, अब आप खुद देखो कि आपको किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना। पर यंग जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज 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 इस सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, असलियत में जियो, रियलिटी पहचानो, किसी खेल से जुड़ो। इससे क्या होगा, आपका सारा पूरा लाइफ का सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनोज पाटिल हो या कोई भी खिलाड़ी, मैं यानी यतिंदर सिंह खिलाड़ियों के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। फिटनेस इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से ही मैं आज सब कुछ हूं। तो मेरा कर्तव्य बनता है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए खड़े रहना, जो कि मैं हूं और रहूंगा इन फ्यूचर भी। जब जब फिटनेस इंडस्ट्री में मेरी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन की, मैं इसी तरीके से आता रहूंगा, अपनी बात रखता रहूंगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं साहिल खान को बस इतना बोलना चाहूंगा कि कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट पास ना किया करो जिससे किसी का भी आदर सत्कार सम्मान कम हो, किसी के भी जज्बातों को ठेस पहुंचे, जिस तरीके से खिलाड़ियों को पहुंची है। ये बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।